नमस्कार, बीएसटीवी की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कृतिका मिश्रा। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर का 22 जनवरी को उद्घाटन होने जा रहा है और इसी दिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इसे लेकर पूरे देश में उत्साह का माहौल है। भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। वो पिता की आज्ञा से 14 साल तक भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ वन में रहे, जिसमें सबसे ज्यादा समय भगवान राम ने चित्रकूट में बिताया और यहीं भरत मिलाप हुआ। तो चलिए आपको ले चलते हैं चित्रकूट की यात्रा पर। क्या है यहाँ की खासियत और क्यों अयोध्या और चित्रकूट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चित्रकूट धाम भारत के लोगों के लिए आस्था का केंद्र है। साथ ही भगवान राम का चित्रकूट और अयोध्या से एक अनूठा रिश्ता भी रहा है। जहां अयोध्या में भगवान प्रभु श्री राम ने जन्म तो लिया ही है, वहीं उन्होंने अपने वनवास काल के 11.5 वर्ष चित्रकूट में बिताए हैं। चित्रकूट के रामघाट के मंदाकिनी तट पर भरत मंदिर स्थित है। मान्यता है कि जब श्री राम वनवास काल के लिए चित्रकूट आए, तब भरत जी ने अयोध्या से उनको मनाने के लिए वो आए थे और मंदाकिनी नदी में स्नान करके भरत मंदिर में उन्होंने विश्राम कर श्री राम से 4 से 5 दिन तक वार्ता की थी। चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा परत है सुआवत यही देश। अर्थात चित्रकूट में श्री राम रमते हैं, इसीलिए जिस पर भी विपदा अर्थात विपत्ति आती है तो वो चित्रकूट आता है। ऐसी चित्रकूट धाम की महिमा है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन कर्मस्थली पवित्र नगरी चित्रकूट धाम हिंदू धर्मावलंबियों का पावन पवित्र तीर्थ स्थल है। चित्रकूट धाम का उल्लेख हिंदू धार्मिक ग्रंथों, वेद पुराणों, रामायण, श्री रामचरितमानस में मिलता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस में लिखते हैं कि चित्रकूट सब दिन बसत प्रभु सिय लखन समेत, राम नाम जब जाप कहीं तुलसी अभिमत देत। अर्थात भगवान श्री राम माता जानकी और भाई लक्ष्मण जी सहित चित्रकूट में सदैव निवास करते हैं। महाराज दशरथ ने श्री राम को वनवास भेज दिया। वनवास जाते समय श्री राम, लक्ष्मण और सीता अयोध्या से सुमंत्र के रथ में बैठकर निकले थे। सबसे पहले उन्होंने तमसा नदी पार की। इसके बाद शंगवेरपुर से गंगा नदी पार करते हुए वे प्रयागराज पहुंचे थे। प्रयागराज से आगे बढ़ते हुए वे यमुना नदी पार करते हुए वाल्मीकि आश्रम पहुंचे। इसके बाद वे चित्रकूट पहुंचे। अयोध्या से चित्रकूट की दूरी करीब 270 किलोमीटर है। इस यात्रा में करीब 140 किलोमीटर की यात्रा सुमंत्र के रथ से और इसके बाद पैदल चलकर चित्रकूट पहुंचे। भगवान श्री राम माता जानकी और भाई लक्ष्मण जी के साथ वनों में भटक रहे थे। तभी भगवान राम ने जंगल में महर्षि वाल्मीकि से मुलाकात की, जहां महर्षि वाल्मीकि ने उन्हें चित्रकूट में रहने की सलाह दी। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि राम आप चित्रकूट पर्वत में जाकर निवास करें, वहां हर प्रकार से आपका सुपाश अर्थात कल्याण होगा। महर्षि वाल्मीकि के बताने पर भगवान श्री राम सीता माता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट के लिए निकले। कहते हैं जब सबसे पहले भगवान श्री राम चित्रकूट पहुंचे तो उन्होंने शिव की आज्ञा मिलने के बाद पर्णकुटी बनाकर माता जानकी और भाई लक्ष्मण जी के साथ चित्रकूट में निवास करने लगे। क्योंकि यहाँ के ये क्षेत्र पालक है महाराजा अधिराज गजेंद्र नाथ सरकार। ये आपके चित्रकूट परिधि 84 कोस की परिधि है। इस 84 कोस के यहाँ के क्षेत्र पालक है, महाराजा है। तो कहीं भी आदमी निवास करेगा तो प्रथम नंबर उनसे आदेश लेना पड़ता है। तो प्रथम नंबर में सरकार ने आकर के उनसे यहाँ पर आदेश मांगा था, क्योंकि रामचंद्र जी तो मर्यादा से बने थे। उनको वनवास हुआ था तो वो किसी के महल या किसी के भवन में नहीं जा सकते थे। अपने छोटे भ्राता जी को भेजा था उस पर कि यहाँ के महाराजा जी से, क्षेत्रपालक जी से आदेश लेके आया जाए कि हम आपकी नगरी में निवास करना चाहते हैं। तो यहाँ पर छोटे भ्राता लखन लाल जिस मंदिर के ऊपर, तो ये मंदिर स्वरूप है, उस समय बड़ा सा टीला था, पार्वत था। इसी पार्वत के ऊपर जा करके भगवान से प्रार्थना करते कि हे प्रभु, हम आपके क्षेत्र में आ गए हैं, आपके क्षेत्र में निवास करना चाहते हैं, तो हमको कोई उचित स्थान बताया जाए। तो उन्होंने कहा कि किसी प्रकार के, भगवान ने उत्तर तो नहीं दिया। अब वो अपने आसन में खड़े होकर के जिब्बा नब्बा पकड़ के गोल गोल घूम गए। जिनका आशय ये था कि भगवान मैं आपको कौन सा ऐसा स्थान बता दूं जहाँ विद्यमान नहीं है, और दूसरा आशय ये था कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति अपनी वाणी और इंद्रियों को संयमित करके कहीं भी निवास कर सकता है। तो ऐसा यहाँ पर मान्यता है कि जब भगवान ने इनको यहाँ आदेश दिया तो रामचंद्र जी से आकर के लखनलाल जी ने बताया कि भगवान उन्होंने किसी प्रकार का मुझे
कोई मुख से उत्तर नहीं दिया। तो उन्होंने कोई सांकेतिक इशारा तो आपको भाषा बताया होगा, तब उन्होंने कहा कि उन्होंने गोल गोल ऐसे जिब्बा नब्बे पकड़ करके घूमने लगे। उन्होंने कहा मैं उनका आदेश समझ गया हूँ। तो यहाँ पर मान्यता कि यहाँ पर्णकुटी आपके आगे में बनी हुई है कि प्रथम पर्णकुटी भगवान ने यहाँ बनाई। धर्मनगरी चित्रकूट की पवित्र नदी मंदाकिनी पावन के तट पर स्थित श्री मध्य गजेंद्रनाथ जी चित्रकूट के महाराजाधिराज कहे जाते हैं। इनकी स्थापना ब्रह्मा जी ने की थी। साथ ही स्थापना के समय 108 यज्ञ किए गए थे। इन्हें स्वयंभू शिवलिंग भी माना जाता है। इसका उल्लेख शिव पुराण में भी मिलता है। मंदिर में 4 शिवलिंग विराजित हैं, जिनमें से एक की स्थापना भगवान श्री राम ने की थी। मंदिर के पुजारी गुलजारी लाल तिवारी बताते हैं कि मुगल शासक औरंगजेब ने चित्रकूट आकर मंदिर में स्थापित शिवलिंगों को खंडित करने की पुरजोर कोशिश की थी, लेकिन अख्तेश्वर शिवलिंग को छूते ही औरंगजेब की सेना में महामारी फैल गई। महामारी से बचाव करने में पूरी तरह से असहाय हो जाने के बाद औरंगजेब चित्रकूट के एक संत श्री बालक दास जी महाराज के पास जाकर उनसे इसका बचाव पूछता है। तब बालक दास जी महाराज औरंगजेब से कहते हैं कि तुझे केवल भगवान भोलेनाथ ही माफ कर सकते हैं। ये सुनकर औरंगजेब ने मंदिर में जाकर भगवान शिव से क्षमा मांगते हुए चित्रकूट में मंदिर निर्माण करवाने की बात कही थी। बाद में भगवान शिव के प्रताप से औरंगजेब की सेना पूरी तरह से स्वस्थ हो जाती है, जिसके बाद औरंगजेब ने चित्रकूट में मंदिर का निर्माण करवाया, जो मंदिर आज भी चित्रकूट में बालाजी मंदिर के नाम से विख्यात है। उस यज्ञ पे इसलिए वजह से यज्ञ किया था कि मुझको ये जो सृष्टि रच रहा हूँ, इस सृष्टि में मेरी धर्म की स्थापना रहे। तो प्रथम नंबर में सरकार की स्थापना करके जो प्रथम ये आत्मलिंग स्थापित है, इनकी स्थापना करके लाखों वर्ष तपस्या किया था, इनकी आराधना की थी, तब भगवान ने इनको दर्शन दिया था। जब सरकार ने दर्शन दिया था तो स्वयंभू में थे। इनका स्वरूप एक मत वाले हाथी जैसे था, इसलिए इनका नाम महाराजाधिराज श्री मध्य गजेंद्रनाथ सरकार पड़ा। मद का होता हर प्रकार के मद का हरण करने वाले। कहते हैं भगवान राम चित्रकूट में ही मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए, क्योंकि अयोध्या में वो राजा राम थे। चित्रकूट के पुजारी बताते हैं कि उनके जीवन के चरित्र उन्होंने चित्रकूट में ही प्रदर्शित किए। श्री राम 14 वर्षों का वनवास मिलने के बाद चित्रकूट में आकर चित्रकूट के महाराजाधिराज और क्षेत्रपाल श्री मत्यगेंद्रनाथ जी महाराज की आज्ञा प्राप्त कर चित्रकूट में पर्णकुटी, जिसे पत्तों की कुटिया कहा जाता है, बनाकर निवास करने लगे। कहा जाता है कि श्री रामचरितमानस की रचना करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को भी मंदाकिनी ग्राम घाट में इसी कलयुग में भगवान ने दर्शन दिए थे। भगवान राम की चित्रकूट तपोस्थली है। सभी लोग जानते हैं कि भगवान यहाँ पर 11.5 साल चित्रकूट में रहे, और ये स्थान जो है राम घाट है। यही घाट है जहाँ पर भगवान नित्य प्रतिदिन स्नान करते थे। और यहाँ पर बगल में जो मध्य गजेंद्रनाथ जी सरकार है, वो चित्रकूट के राजा हैं। उन्हीं की आज्ञा से आपके कामदगिरी पर्वत में भगवान 11.5 साल रहे, इसलिए उस पर्वत की परिक्रमा लगाने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भगवान को मनाने के लिए भी भरत जी जो है चित्रकूट आए थे, और यहीं से भरत जी को भगवान राम ने अपनी पादुका देकर अयोध्या के लिए विदा किया था। और जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम बने हैं वो चित्रकूट से ही बने हैं, क्योंकि उनकी जो मर्यादा है, उनके जो जीवन के चरित्र हैं, उन्होंने चित्रकूट में ही प्रदर्शित किए हैं। क्योंकि अयोध्या में जब तक थे तब तक राजा राम थे, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो उनको उपाधि मिली है, उनको जो है संसार ने उनके चरित्र को घर घर पहुंचाया है, वो चित्रकूट से ही उनको महत्व बढ़ा है। और उसी रामचरित भगवान श्री राम जी के चरित्र को लिखने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी को भी चित्रकूट से ही प्रेरणा मिली है। क्योंकि तुलसीदास जी महाराज को भगवान का कहीं दर्शन जब नहीं हुआ, तो बताते हैं बनारस में इनको हनुमान जी ने बताया था कि आपको भगवान का दर्शन चित्रकूट में होगा, क्योंकि चित्रकूट ऐसा पावन तीर्थ है कि इस कलयुग में भगवान किसी तीर्थ में मिले ना मिले, लेकिन चित्रकूट में भगवान का 24 घंटे वास है। यहाँ भगवान श्री राम ने अपने वनवास का सर्वाधिक समय व्यतीत किया, जहाँ राम, सीता और लक्ष्मण रहते थे। यहाँ भगवान श्री राम का ज्यादातर समय साधु संतों से मिलने में गुजरा, और यही कारण भी है कि आज भी चित्रकूट के कण-कण में भगवान श्री राम निवास करते हैं, और चित्रकूट की पूरी प्रकृति में राम की छवि निहित है। वनवास के दौरान भगवान श्री राम पर्णकुटी में निवास करने लगे। उसके बाद कामदगिरी प्रदक्षिणिका का प्रमुख द्वार, जो मंदिर का दर्शन वहां वो करते थे। और आइए जानते हैं इस मंदिर का महत्व।
पिता महाराज दशरथ की आज्ञा से वनवास मिलने के बाद भगवान श्री राम माता जानकी और भाई लक्ष्मण जी के साथ चित्रकूट में पर्णकुटी बनाकर निवास करने लगे, जहां भगवान श्री राम माता जानकी और लक्ष्मण जी के साथ श्री कामदगिरी प्रदक्षिणा का प्रमुख द्वार मंदिर, जिसे पूर्व समय में राम मोहल्ला, राम चबूतरा और चढ़ती परिक्रमा के नामों से संबोधित किया गया है, यहाँ बैठकर ऋषि मुनियों के साथ सत्संग करते हुए भगवान श्री राम अपना समय व्यतीत करने लगे। कामदगिरी प्रदक्षिणा का प्रमुख द्वार मंदिर के पुजारी बताते हैं कि चित्रकूट पर्वत, जो भगवान श्री राम की कृपा का प्रसाद प्राप्त करके बाद में कामदगिरी कहलाए, ये विंध्याचल पर्वत का मुकुट है। कामदगिरी प्रदक्षिणा का प्रमुख द्वार मंदिर से ही लाखों की संख्या में चित्रकूट धाम आने वाले श्रद्धालु कामदगिरी पर्वत की 5 किलोमीटर की परिक्रमा प्रारंभ करते हैं। बोलिए कामतानाथ भगवान की जय। यहाँ के राजा शंकर जी थे, तो शंकर जी ने विंध्याचल पर्वत से कहा, सब पर्वतों के राजा विंध्याचल पर्वत थे, तो मुझे कुछ पूजा करने के लिए दीजिए। तो विंध्याचल पर्वत ने अपना शंकर जी को मुकुट दिया था। तो मुकुट पहले पर्वत तोड़ते थे, तो मुकुट तोड़ करके यहाँ स्थापित हुआ। तो इस पर्वत का, इस मुकुट की भोलेनाथ पूजा करते थे, परिक्रमा करते थे। जब भगवान का 14 वर्ष का वनगमन हुआ, तो भगवान यहाँ पर आए। भगवान ने भोलेनाथ से प्रार्थना की, तो भोलेनाथ ने राजपाट सब कुछ दे दिया भगवान को। देखो शॉर्ट बता रहा हूँ। और तब भगवान ने यहाँ पर 11 वर्ष 11 माह 28 दिन इस कामदगिरी पर्वत का परिक्रमा किया, इसकी पूजा की और इसी में वास किया। भगवान की यहाँ सभा लगती थी। उस सभा में भगवान के कोल, भील, दानव, मानव, पशु, पक्षी 33 करोड़ देवता आते थे, पुष्प बरसाते थे, अमृत बरसाते थे। कामदगिरी प्रदक्षिणा का प्रमुख द्वार मंदिर से लगभग आधा किलोमीटर परिक्रमा मार्ग में चलने के बाद अनादि प्राचीन मुखारविंद मंदिर का दर्शन होता है। ऐसी मान्यता है कि मुखारविंद मंदिर कामदगिरी पर्वत का मुख है, बाकी पर्वत शरीर है। मंदिर में प्रकट हुई मूर्ति के दर्शन होते हैं। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि मूर्ति के मुख से दांत स्वरूप 7 शालिग्राम विराजमान हैं, जिनमें से 2 बाहर निकल आते हैं और 5 यथावत रहते हैं। कामदगिरी चित्रकूट धाम का मुख्य पवित्र स्थान है। कामदगिरी एक संस्कृत शब्द है, जिसका अर्थ है ऐसा पर्वत जो सभी इच्छाओं और कामनाओं को पूरा करता है। माना जाता है कि यह स्थान अपने वनवास काल के दौरान भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी का निवास स्थल रहा है। उनके नामों में से एक भगवान कामतानाथ न केवल कामदगिरी पर्वत के बल्कि पूरे चित्रकूट के प्रमुख देवता हैं। धार्मिक मान्यता है कि सभी पवित्र स्थान इस परिक्रमा स्थल में स्थित है। इस पहाड़ी के चारों ओर का परिक्रमा पथ लगभग 5 किलोमीटर लंबा है, जिसमें बड़ी संख्या में मंदिर हैं। ग्रीष्म ऋतु के अलावा पूरे वर्ष इस पहाड़ी का रंग हरा रहता है और चित्रकूट में किसी भी स्थान से देखे जाने पर ये धनुषाकार में दिखाई देता है। ये प्राचीन मुखारविंद है और पीछे जो आप पर्वत देख रहे हैं, यही चित्रकूट पर्वत है। शास्त्रों के अनुसार जो लोग देखते हैं, जानते हैं। और भगवान राम को त्रेता में जब वनवास हुआ था, तो भगवान जब पूछते हुए आगे आए, अयोध्या से निकल कर आए, तो उन्होंने ऋषियों से पूछा था और अपने लिए आज्ञा मांगी थी। जैसे हम लोग रामायण पढ़ते हैं, तो उसमें आता है अयोध्या कांड में कि कहु मुनि नाथ भानुकुल नायक, आश्रम कहां सकल सुखदायक। हे ईश्वर, हमें 14 वर्षों का वनवास हुआ है, ऐसा कोई स्थान बतलाएं जहां हम शांतिपूर्वक निवास कर सके। वाल्मीकि जी ने कहा, आप तो साक्षात नारायण है, हम आपको क्या स्थान बतलाएंगे, ऐसा कोई स्थान ही नहीं है जहाँ आपका निवास नहीं है। फिर भी अगर आपने हमसे पूछा है तो आप जाएं चित्रकूट पे निवास करें, वहाँ आपको नाना प्रकार की सुविधाएं मिलेंगी। तो भगवान यहाँ पर आए और भगवान ने यहीं पे 11.5 वर्ष तक भगवान का निवास रहा और भगवान नित्य इन्हीं का ही पूजन करते थे, चित्रकूट पर्वत का। उनके रहने, निवास करने, पूजन करने से चित्रकूट गिरी की जगह कामदगिरी कामतानाथ है। भगवान जब 11.5 वर्षों के बाद यहाँ से आगे बढ़े नासिक पंचवटी के लिए, तब भगवान से इन्होंने प्रार्थना की थी कि नारायण, अभी तक हम आपके साथ रहे, आपकी शरण में रहे, आप हमें छोड़ के चले जा रहे हैं, हम भी आपके साथ चलें। भगवान ने कहा, आप कहीं मत जाइए, आप यहीं पर रहिए, आज के बाद आप हमारे नाम से जानेंगे। तब से चित्रकूट पर्वत को ही कामदगिरी कामतानाथ के नाम से जाना जाता है। प्राचीन मुखारविंद मंदिर से आगे चलने के बाद परिक्रमा मार्ग में भरत मिलाप नामक स्थान आता है।
इसी स्थान पर भगवान श्री राम और भरत का मिलन हुआ था। श्री रामचरितमानस के अनुसार भगवान श्री राम और भरत जी का मिलाप इतना मार्मिक और करुणादायी था जिसे देखकर पत्थर भी पिघल गए थे। आज भी इस मंदिर में भगवान श्री राम और श्री भरत जी के चरण चिन्ह पत्थरों पर अंकित हैं। इसके साथ ही माता जानकी और माता कौशल्या के अलावा अन्य चरण चिन्हों को देखा जा सकता है। चित्रकूट आने वाले श्रद्धालु तीर्थ यात्री बड़ी श्रद्धा भाव के साथ चरण चिन्हों का दर्शन, पूजन, वंदन करते हुए आगे की परिक्रमा के लिए प्रस्थान करते हैं। ऐसा है, ये मनीषी विद्वान ऐसा बताते हैं कि जब भगवान राम का वनवास हुआ है, भरत जी मनाने आए हैं, तो उस समय वो मिले हैं। उनके मिलन से पृथ्वी पिघल गई है। उस समय दो क्रियाएं होती हैं, जो परमात्मा राम चेतन स्वरूप है, भरत जी के स्नेह में अचेत हो जाते हैं। जो जड़ पत्थर है वो चेतन हो जाता है। जैसे भरत जी गिरते हैं कि भाई नाथ कही पाही गुसाई और भूतल परे लकुट की नाई। जब लठिया सरी के गिर जाते हैं तो राम जी को अपनापन भूलता है कि उठे राम सुन प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निखंग नंतीरा। कहीं धनुष है, कहीं बाण है, कहीं पटका है। उस समय ये पृथ्वी जड़ता को छोड़ देती है। भगवान राम गीता में कहते हैं कि जड़ में हूँ, चेतन में हूँ। जब चेतन स्वरूप परमात्मा अपने को भूल गए तो इस समय पृथ्वी जड़ता को छोड़ दी। बरबस लिए उठाए और लाए कृपा निधान, और भरत राम की मिलन लख बिसरे समय पान। राम जी को अपनापन भूला, कहूँ पट कहूँ निखंग नंतीरा। पृथ्वी को भूला, देख द्रवही सुनि कुलिस पसाना, और परिजन प्रेम न जाए बखाना। ऐसा ये भगवान राम के मिलन की जगह है। आज भी भरत यात्रा अयोध्या जी से आती है, यहाँ मिलन होता है, पादुका देते हैं। वो जगह है, यहाँ पद चिन्ह है। विनय पत्रिका में दिया है, अब चित चेत चित्रकूट ही चलु, वन बिलोक रघुबर विहार थल, भूम बिलो राम पद अंकित। ये भगवान के मिलन की जगह है। उनके मिलन से पृथ्वी पिघल गई, उनके पद चिन्ह अंकित हो गए, जो आज भी अंकित हैं। अवश्य देखिए देखन जोगू, प्रभु पद अंकित यवन विषेकी। ये भगवान के पद चिन्ह है। महारानी जी के हैं, राम जी के हैं, भरत जी के हैं। ये मिलाप की जगह है। रामायण में भी कामदगिरी का विशेष महत्व है। ये वही जगह है जहां भगवान राम, सीता, लक्ष्मण ने अपने वनवास के 11 साल गुजारे थे। ये वो जगह भी है जहां भरत मिलाप हुआ। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम चित्रकूट में रह रहे थे, लेकिन उनकी सबसे प्रिय भरत को जब इसकी जानकारी लगी तो वो उन्हें मनाने चित्रकूट आए और उनका राज्याभिषेक करने के लिए सारी पवित्र नदियों का जल लेकर आए थे। लेकिन राम जी ने वापस जाने से मना कर दिया, जिसके बाद उन्होंने पवित्र नदियों के जल को एक जलकूप में डाल दिया। ऐसा कहा जाता है, प्रभु श्री राम के राज्याभिषेक के लिए भाई भरत जी सभी तीर्थों का जल लेकर प्रभु का राज्याभिषेक करने के लिए चित्रकूट आए थे। जब प्रभु ने राज्याभिषेक से इनकार कर दिया, तब ऋषियों की आज्ञा पर यह जल एक कुंड में छोड़ दिया गया, जिसका नाम भरतकूप है। इसी के नाम पर कस्बे का नाम भी भरतकूप हो गया। साल में लाखों लोग भरतकूप में स्नान करने और जलपान करने यहाँ आते हैं। मान्यताओं के आधार पर रामायणकालीन कुएं का पानी गर्मी में बिल्कुल ठंडा रहता है और ठंडी में बिल्कुल गर्म हो जाता है। हर मनुष्य को जीवन में एक बार आकर इस कुएं का पानी जरूर पीना चाहिए, इसलिए इस कुएं की चर्चा पूरे भारत में अलग होती है। जानकारी ये है कि जब राम जी का शादी ब्याह हो चुका तो अयोध्या में उत्सव मनाया गया। उसी दरमियान में ये कमेटी बना लिया कि अब राम जी का राज तिलक हो जाए तो अयोध्या के राजा बन गया। जो गुरु जी ने बता दिया, दशरथ जी सब मंगवा लिया, राम जी के राज तिलक की तैयारियाँ होने लगी। फिर राम जी का राज तिलक नहीं हुआ। कैकेयी के द्वारा राम का वनवास हो गया। चित्रकूट में राम से मिलाप हुआ, ऋषि मुनि सब इकट्ठा हो गए, जनक जी इकट्ठा हो गए, मनाया भरत जी, भैया मेरी माता ने आपका वनवास करा दिया, अच्छा नहीं किया। बोले जो सामग्री आ गई है आप इसके लिए क्या वेस्ट करते हैं, सब तीर्थों का जल है। तो राम जी बोले ये तो अत्रि मुनि बताएंगे, मुझे मालूम नहीं भैया। अत्रि मुनि अनुसुईया जी के पति हैं। और जब उनसे पूछा गया तो सब तीर्थों का जल रखने के लिए अत्रि मुनि इस कूप को बताते हैं।
तो भरत जी बोले भैया ये जल के हिसाब से इसकी सुंदरता बन जाना चाहिए, विशेषता और हो जाना चाहिए। तो भरत जी इसकी विशेषता बनवा दिया। जब विशेषता बनवा गया तो अत्रि ऋषि के आदेश से समस्त तीर्थों का जल इसको ऊपर रख दिया। जब रख दिया तभी से इसका नाम है अति पवित्र पावन जल जोगु भरत कोप कहीं सब लोग। सब तीर्थों का जल रखने से इसका नाम भरत कोप है। चित्रकूट में भगवान श्री राम ने 11.5 वर्ष गुजारे थे। इस स्थल में आज भी भगवान श्री राम के पद चिन्हों के दर्शन मिलते हैं। चित्रकूट में राम शैया इन्हीं पावन स्थलों में से एक है, जहां प्रभु श्री राम और माता सीता रात्रि में विश्राम करते थे। इस स्थान में देश भर से लाखों श्रद्धालु प्रतिवर्ष इस प्रमुख ऐतिहासिक तीर्थ स्थल के दर्शन और पूजन के लिए आते रहते हैं। मान्यता है कि चट्टान में बने उनके चिन्ह के दर्शन से भगवान श्री राम के लोक की प्राप्ति होती है। रामशैया चित्रकूट में स्थित एक पवित्र स्थान है। इस स्थान पर आपको प्राचीन मंदिर देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पर आए हुए भक्तों को एक चट्टान भी देखने के लिए मिलती है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसी चट्टान में श्री राम जी और माता जानकी रात के समय आराम किया करते थे। आज भी इस चट्टान में उनके चिन्ह देखने के लिए मिलते हैं। भगवान राम जी की कितनी लंबाई थी वह आप इस चट्टान में देखकर पता लगा सकते हैं। चित्रकूट में ऐसा स्थान है रामशैया जहां भगवान 11.5 वर्ष इस शिला में विश्राम किया। चित्रकूट में भगवान सबसे पहले आए, पहली रात उनका यहीं विश्राम हुआ और इसके आगे फिर गए हैं। भगवान ने अनुमति लिया है भगवान भोलेनाथ से, वहाँ के राजा थे यहाँ के, उनसे अनुमति लिया कि हम यहाँ कुछ दिन तक निवास करना चाहते हैं, तो भगवान उनको अनुमति दिया है भोलेनाथ जी ने। तो सारे चित्रकूट में अपने अलग अलग स्थान बनाया है और ये है रामशैया। यहाँ भगवान इस शिला में रात्रि विश्राम किया है माँ जानकी के साथ में। ये राम जी का विश्राम है। यहाँ राम जी सोते थे और राम जी सीधे सोते थे बिल्कुल, और ये माता सीता एक करवट सोती थी, इसलिए भगवान को कहा गया है मर्यादा श्री राम, कहा गया ना मर्यादा पुरुषोत्तम राम। तो ये बीच की जो लाइन है ये मर्यादा की है। बगल में भगवान अपना धनुष बाण रखते थे। ये रामशैया चित्रकूट गिर करहु निवासु तहाँ तुम्हारे सब भांत सुपासु। ये वही पर्वत है जिसमें भगवान का निवास था, रामशैया। धर्मनगरी चित्रकूट धाम में गुप्त गोदावरी की गुफाएं अति प्राचीन और दर्शनीय मानी जाती हैं। चित्रकूट मंदाकिनी तट रामघाट से तकरीबन 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पावन गुप्त गोदावरी की गुफाएं त्रेता युग की हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार ये गुफाएं देव शिल्पी भगवान विश्वकर्मा ने बनाई थी। यहाँ पर गुफाएं हैं। ऐसी मान्यता है कि त्रेता युग के समय प्रभु श्री राम और उनके भाई लक्ष्मण इसी गुफा में कुछ देर रुके थे, तब देवता भी यहाँ आए थे। यहाँ के पुजारी बताते हैं कि देवताओं और प्रभु राम के दर्शन के बाद माँ गोदावरी अपने स्थान में वापस चली गईं और उन्होंने अपने आप को घूंघट में डाल लिया। चित्रकूट धाम में दूर दूर से आने वाले तीर्थयात्री गुप्त गोदावरी की गुफाओं का दर्शन, भ्रमण और पूजन कर पवित्र जल आचमन स्नान कर पवित्र हो जाते हैं। ये जो गुफाएं हैं ये रामायण के आधार पर 9.5 लाख वर्ष पुरानी गुफाएं हैं। ये त्रेता युग की हैं, जब भगवान राम को 14 साल का वनवास हुआ था। तब सभी देवी देवताओं के कहने पर देव शिल्पी विश्वकर्मा जी ने रुच कर इन गुफाओं का निर्माण किया कि भगवान राम आएंगे और कुछ दिन निवास करेंगे। तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। 14 साल के वनवास काल में भगवान राम ने 11.5 साल यहाँ निवास किया। इसके बाद नासिक पंचवटी महाराष्ट्र गए, जहाँ से सीता जी का हरण हुआ। देखिए जो गोदावरी थी, जब इन्हें मालूम चला कि चित्रकूट में राम जी का वनवास है और सारे तीर्थों के देवी देवता राम जी से मिलने चित्रकूट आ रहे हैं, तब गोदावरी भी अपने पिता से आज्ञा मांगी, पिताजी आपकी आज्ञा हो तो मैं भी राम जी के दर्शन कराऊं। तो उनके पिता ने कहा नहीं गोदावरी, मैं राम जी को यही महाराष्ट्र में बुला लूंगा, यहीं मिल लेना। तब वो अपने पिता की बात न मानी, चोरी छुपे नासिक पंचवटी महाराष्ट्र से गुप्त रूप से विंध्याचल पर्वत को तोड़ते हुए इस गुफा के अंदर आकर प्रकट हुई। जब गोदावरी यहाँ प्रकट हुई तो भगवान राम के चरण धुली और सीता जी ने स्नान किया। तब राम जी प्रसन्न होकर बोले कि मांगो बेटी, क्या मांगने आई हो। तब गोदावरी ने कहा कि प्रभु मैं आपसे कुछ मांगने नहीं आई, आपके चरण स्पर्श कर धन्य होने आई हूँ। मुझे इतना वरदान दे कि मैं जिस तरह चोरी छुपे आई हूँ गुप्त रूप से, उसी तरह चोरी छुपे गुप्त रूप से अपने पिताजी के पास वापस चली जाऊं, किसी नदी नाले का रूप ना लूं। इसीलिए जल यहाँ निकलता है और बाहर जाकर गुप्त हो जाता है। यही उद्गम, यही गुप्त होने के कारण इस आश्रम का नाम गुप्त गोदावरी पड़ा।
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन कर्म स्थली पवित्र धर्म नगरी चित्रकूट धाम के कण कण में प्रभु श्री राम समाहित है। ऐसा प्रमाण राम नाम जपने वाले देते हैं। अभी पूरा देश राममय है। अयोध्या में बन रहे भगवान श्री राम के मंदिर में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को हो रही है, जिसको लेकर पूरा देश अपनी अपनी तरह से भगवान श्री राम भक्ति में लीन है। लेकिन चित्रकूट में एक संत द्वारा चित्रकूट से लेकर सरभंगा आश्रम तक सड़क के दोनों तरफ पत्थरों और पेड़ों में राम नाम लिखवाकर अपनी अनूठी भक्ति की जा रही है। चित्रकूट के एक संत ने एक पेंटर से चित्रकूट से लेकर सरभंग मुनि के आश्रम सरभंगा तक सड़क के दोनों तरफ पेड़ों, पत्थरों और खाली जगहों पर राम का नाम अंकित करवा रहे हैं, या ये कहें कि कण कण में राम नाम दिखाई पड़ रहा है। राम नाम लिख रहे पेंटर मंगल कोल ने बताया कि उसे चित्रकूट में काम करने के दौरान एक संत मिले थे, जिन्होंने उसे राम नाम लिखने को कहा था। उसने बताया कि मैं राम नाम लिखकर उनकी फोटो संत को भेजता हूँ और वहां से संत जी पेंट और मजदूरी का पैसा भेज देते हैं। लगभग 15 किलोमीटर तक सड़क के दोनों तरफ राम नाम लिखा भी जा चुका है। जल्द ही काम पूरा हो जाएगा। चित्रकूट में गुमनाम संत की यह अनोखी राम भक्ति कण कण में राम की कहावत को चरितार्थ कर रही है। सड़क किनारे की खाली जगहों में लिखा राम नाम काफी सुखदायक है। साथ ही राहगीरों के बीच भक्ति का भाव भी जगा रहा है। सरभंग मुनि में काम कर रहा था आश्रम में, तो बोले कि मंगल हमको राम राम लिखवाना है, तो हमको ये हमारा काम हो जाएगा। तो मैं कहा ठीक हो जाएगा। और बोले कि हमारा ये काम कर दो। मैं लगभग 10-15 किलोमीटर तक के बीच में काम कर दिया। उसमें 2-3 हज़ार मेरे को पैसा भी मिल गया है। बस हो गया सर। अभी आधा लिख गया है। मेरे को सरभंगा से चित्रकूट के लिए बोला गया है। आज पूरा देश राम भक्ति में लीन है। 22 जनवरी को रामलला अयोध्या में आएंगे और सभी की सालों की मनोकामना पूरी होगी। इस प्राण प्रतिष्ठा के लिए पूरा देश निगाहें बिछाकर बैठा है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV, भोपाल। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए BSTV के साथ। नमस्कार।